हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लासी भवा किचन में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक बेहद यूज़फुल प्रोडक्ट का कंप्लीट रिव्यू एंड फंक्शंस शेयर करने वाली हूँ, जो कि है अगारो का डिजिटल एयर फ्रायर। इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके गाइस आप अपने खाने में कैसे 90% तक ऑयल कम कर सकते हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, सारी डिटेल्ड जानकारी मैं आपसे शेयर करूंगी। और साथ ही अगर आप भी डिजिटल एयर फ्रायर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद यूज़फुल होने वाला है, इसे ज़रूर देखें। और साथ ही इस डिजिटल एयर फ्रायर में आज मैं आपको एक नहीं कई सारी रेसिपीज़ भी बना के दिखाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़, ये हमारा अगारो डिजिटल एयर फ्रायर जो कि रीजेंसी नाम के मॉडल से आता है। तो गाइज़, इस तरह की ब्लैक एंड स्टील बॉडी में ये आता है, बहुत ही सुंदर दिखता है। और इसकी अगर कंप्लीट बॉडी की हम बात करते हैं तो गाइज़ 12 लीटर कैपेसिटी है इसकी, 90 मिनट का टाइमर है इसका, 80 से लेकर के 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेंज करता है इसका टेम्परेचर। 3D हीटिंग टेक्नोलॉजी है, यानी कि 360 डिग्री कुकिंग होती है इसके अंदर। इसकी अगर हाइट की बात करें तो ये 45 सेंटीमीटर हाइट है इसकी, 37 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, और ये जो साइड विड्थ की अगर बात करें तो ये है 38 सेंटीमीटर, और साथ ही में 1800 वॉट का पावर कंजम्पशन है इसका। तो गाइस, ये एक ऑल इन वन प्रोडक्ट है जिसमें एयर फ्राइंग होती है, ये ओवन का काम करता है, OTG का काम करता है, टोस्टर का, ग्रिलर का, एंड इनफैक्ट इसमें जो स्पेशल फीचर्स मुझे नज़र आए वो है रोटेसरी का फीचर और डिहाइड्रेट का फीचर। ये जो फीचर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव अप्लायंसेस में आते हैं, और क्योंकि हमें ये बजट में मिल रहा है तो अकॉर्डिंग टू मी ये दोनों जो फीचर्स है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। साथ ही में फ्रेंड्स, इसमें ना आप इतनी चीज़ें बना सकते हैं कि जिस रेंज बतानी मुश्किल है। लाइक इसमें आप केक बना सकते हैं, मफिन्स, कुकीज़, सैंडविचेस, चीज़ बॉल्स, कटलेट्स, पकौड़ाज, टिक्कीज, रोस्टेड चिकन, फ्रेंच फ्राइज, कबाब, फिश, प्रॉन्स, द लिस्ट इज़ अनलिमिटेड। तो गाइज़, अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दियर ऑल्टरनेटिव है कुकिंग के लिए, क्योंकि इसमें कुकिंग करने पे जो फैट है यानी कि जो ऑयल है उसका आप 90% तक अमाउंट रिड्यूस कर सकते हैं अपने खाने से, और इस तरह से आपकी डाइट कंट्रोल में आपकी हेल्प करता है और आपके फूड को बहुत ही हेल्दी बनाता है। मतलब आपके लिए ये कंप्लीट कुकिंग कंपेनियन है। साथ ही में फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है यहाँ का कंट्रोल पैनल, और इसी के साथ में स्पेशल बेवेल्ड LED स्क्रीन की डिज़ाइन है। ये बहुत सिंपल लेकिन बहुत ही स्मार्ट LED स्क्रीन है। ये ट्रांसपेरेंट कुकिंग विंडो है। जब आप फूड अपना कुक करते हैं तो इसमें ये देखिए, ये बल्ब वाला मोड अगर आप ऑन करेंगे तो जो कुकिंग हो रही है ना वो आपको बड़े आराम से बाहर से दिखाई देगी, और ये पॉसिबल होता है इंटीरियर लाइटिंग की वजह से, और साथ ही में टच कंट्रोल पैनल होता है इसका कंप्लीट। तो गाइज़, अभी हम आते हैं इसके डिजिटल कंट्रोल पैनल पे। तो ये देखिए, मैंने ये ऑन ऑफ का बटन ऑन किया और ये देखिए सारे के सारे जितने भी फंक्शंस हैं ना वो लिट अप हो गए, राइट। और जैसे कि आपने देखा इसमें जो ऑटोमेटेड टाइमिंग एंड टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर होता है 185 डिग्री सेल्सियस और टाइमिंग 15 मिनट्स, ये ऑटोमेटेड सेट होते हैं। नाउ कमिंग टू द लेफ्ट साइड, ये देखिए ये टेम्परेचर का साइन बना हुआ है, तो प्लस अगर आप करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर आप माइनस करेंगे तो टेम्परेचर कम होगा, लाइक दिस। तो गाइज, ये देखिए इस साइड टाइमर का सिंबल बना हुआ है, टाइमर भी डिस्प्ले होने लगा है। तो अगर आप प्लस करेंगे तो ये देखिए टाइमिंग बढ़ती चली जाएगी 1-1 मिनट, एंड माइनस करेंगे तो ये देखिए टाइमिंग कम होती चली जा रही है। ये एयर फ्रायर 9+3+4 फंक्शंस के साथ में आता है। तो सबसे पहले 9 प्रीसेट रेसिपीज़ होती हैं, ये देखिए। तो फ्रेंच फ्राइज़ वाला, फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए, स्टीक्स बनाने के लिए, फ़िश बनाने के लिए, श्रिम्प बनाने के लिए, पिज़्ज़ा बनाने के लिए प्री हीटिंग का यूज़ होता है। जब भी आपको केक वगैरह बनाने होते हैं ना तो आपको प्री हीट करना होता है, सो दैट उसकी कुकिंग इंस्टेंटली स्टार्ट हो जाए जैसे हम बैटर अंदर रखते हैं। देन चिकन की कुकिंग के लिए 360 डिग्री कुकिंग होती है, ये बेकिंग वाला मोड जिसके लिए हम प्री हीट भी करते हैं। देन रोटिसरी, यानी कि खाने को रोटेट कर करके 360 डिग्री कुकिंग इसकी पॉसिबल कराता है। डिहाइड्रेटर, तो अपने चॉइस के कोई भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर हर्ब्स वगैरह आप रख सकते हैं मैश ट्रेस के ऊपर, और जैसे ही आप डिहाइड्रेटर का बटन प्रेस करेंगे ना, डिहाइड्रेटिंग शुरू हो जाएगी। जो मॉइस्चर है वो हर्ब्स का या फिर फ्रूट्स का हट जाएगा, और बहुत ही पोर्टेबल फॉर्म में और शेल्फ लाइफ के साथ अल्टीमेट प्रोडक्ट है वो तैयार हो जाएगा। देन ये कीप वार्म फीचर है, कुकिंग के बाद अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो आपका खाना गर्म बना रहेगा। देन फ्रोज़न फूड कुकिंग, तो गाइस हम सभी को पता है कि जो फ्रोज़न फूड होता है ना पहले उनको डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही कुकिंग होती है। तो ये वाला बटन प्रेस करने पे ऑटोमेटेड कुकिंग चालू हो जाएगी, मतलब डिफ्रॉस्ट भी करेगा ये एयर फ्रायर, उसके बाद कुकिंग भी करेगा। तो गाइज़, जैसे कि आपने देखा ये जो प्रीसेट मेन्यूज़ हैं वो सारे के सारे अपने आप ही टाइमर को और टेम्परेचर को सेट कर देते हैं एयर फ्रायर में। मतलब अगर आपको फ्रेंच फ्राइज़ बनानी है तो आपको ये वाला बटन प्रेस करना है, अपने आप ही टाइमिंग एंड टेम्परेचर सेट हो जाएगा। एंड द सेम थिंग गोज़ ऑन फॉर ऑल दी प्रीसेट मेन्यूज़।
देन आती है गाइज ये रोटेशन बटन, ये वाला बटन प्रेस कीजिए, ये अपने आप ही रोटेशन शुरू कर देगा फूड की और कुकिंग में हेल्प करेगा। देन इंटरनल लाइट, तो गाइज जैसे ही आपने बटन प्रेस करी ना, ये देखिए एयर फ्रायर के अंदर की लाइट ऑन हो गई और जो भी फूड की कुकिंग हो रही है वो आप आराम से देख सकते हैं। और जब ये लाइट ऑन है तो इस तरह से ब्लिंक होता रहेगा ये वाला सिंबल। जैसे ही कुकिंग स्टार्ट होती है ना, वैसे ये देखिए ये फ़ैन का आइकन स्टार्ट हो जाता है ब्लिंक होना। ये एयर फ्रायर को कूलिंग इफेक्ट देने के लिए, ओवर हीट ना हो जाए और इवन डिस्ट्रीब्यूशन और हीट के लिए ये फैंस ऑन होते हैं इसके अंदर, इसीलिए ये जो आइकन है वो ब्लिंक होता रहता है। साथ ही गाइस इसमें 3 असिस्टेंट फंक्शंस भी आते हैं, री हीटिंग, प्री हीटिंग एंड फ्रोजन फूड की भी कुकिंग। एंड गाइस ये ऑन एंड ऑफ बटन है, ऑन करने पे ऑन हो जाएगा और जब भी आप कोई कुकिंग करने जा रहे हैं तो सेटिंग करने के बाद में आपको इसको फिर से प्रेस करना है ताकि कुकिंग स्टार्ट हो पाए। ये देखिए कुकिंग हो गई स्टार्ट, फिर मैंने किया इसे दोबारा प्रेस तो ये हो गया ऑफ। हमारे एयर फ्रायर में जो स्पेशल फीचर्स हैं, जो कि सिक्योरिटी फीचर्स हैं एक्चुअली, वो हैं ओवर हीटिंग से प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिक शट ऑफ, सर्किट ओवरलोड प्रोटेक्शन एंड डिश वॉशर सेफ भी हैं। इसके जितने भी टूल साथ में आए हैं या किट साथ में आई है। तो गाइज अगारो डिजिटल एयर फ्रायर के साथ ये सारी एक्सेसरीज आती हैं कुकिंग के लिए। एक एक करके हम इनके फंक्शंस भी जानेंगे। तो गाइज सबसे पहले आती हैं ये मैश ट्रेस। तो ये 2 मैश ट्रेस आती हैं। ये देखिए गाइज दोनों मैश ट्रैक्स एक साथ में सेट हो जाती हैं इसमें लाइक दिस। और कुकिंग के बाद जब ये गर्म हो जाती हैं तो इसको निकालने के लिए आपको ये ग्लव्स यूज़ करने हैं। इनको आप यूज़ कर सकते हैं फ्रूट्स या वेजिटेबल को डिहाइड्रेट करने के लिए, पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए, कुकीज़ बनाने के लिए, या फिर क्रिस्पी स्नैक्स जैसे कि कटलेट्स वगैरह होते हैं ना, उनको आप सिंपली इन पे रख के एयर फ्राई कर सकते हैं। देन आती है गाइज ये राउंड बास्केट या बेकिंग केज आप कह सकते हैं, फ्राइज़ बनाने के लिए, रोस्टेड नट्स बनाने के लिए, या फिर किसी भी और तरह के फ्राइंग के लिए जिसमें रोटेट हो करके आपको फ्राइंग करनी हो, यानी कि 360 डिग्री प्रॉपर रेड करना हो आपको या गोल्डन कलर का बेक करना, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये वाली बास्केट। तो गाइज ये जो एयर फ्रायर के अंदर 2 नॉब्स दिए हुए हैं ना, इनमें ये सेट हो जाती है, ये देखिए। फिर गाइज मैं इसमें प्लेस कर रही हूँ रोटेटिंग बास्केट और इसे आप ऑपरेट कैसे करेंगे ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ऑन हो गया, टाइम एंड टेम्परेचर मैंने सेम रहने दिया है। और फिर हम आएंगे कुकिंग मोड पे। तो यहाँ पे मैं रोटेसरी वाला मोड ऑन कर रही हूँ और साथ ही में बल्ब, ताकि आप देख पाएँ कि कैसे कुक होगा। देन स्टार्ट। देख रहे हैं ना गाइज बास्केट कैसे रोटेट करके कुकिंग कर रही है। आगे हम इस पर रेसिपी भी बनाएंगे। बट गाइज जब भी इसमें कुकिंग होती है ना तो बहुत गर्म हो जाती है, इसलिए इसको कभी भी एयर फ्रायर से अगर आपको बाहर निकालना हो तो इस तरह के फेच टूल का इस्तेमाल करें। देन आता है ये इस तरह का फेच टूल या रिमूवल टूल। तो कुक जो रोस्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने रोटिसरी फंक्शन में चिकन वगैरह रोस्ट किया है, या फिर आपको केज बास्केट को बाहर निकालना है, तो ये सारी चीज़ें ना कुकिंग के दौरान बहुत गर्म हो जाती हैं, तो आप रिमूवल टूल की हेल्प से इसको निकाल सकते हैं बाहर। देन आती है इस तरह की एक स्क्वायर बास्केट। तो गाइज इस स्क्वायर बास्केट के साथ में आता है इसका एक हैंडलर भी। तो ये देखिए ये जो नॉब दी हुई है, इस पे हम अपने ये हैंडलर को हल्का सा प्रेस करके सेंटर में ले जा करके इसे दोबारा छोड़ देंगे और ये जो क्लिप्स आती है ना, इसको हम प्रेस करके टाइट कर देंगे और ये देखिए हैंडल वेल, राइट। तो अगेन फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए या फिर किसी भी और तरह की कुकिंग के लिए जिसके लिए आपको इस तरह की बास्केट की रिक्वायरमेंट हो, आप इस वाली बास्केट में एयर फ्राइंग कर सकते हैं या कुकिंग कर सकते हैं। तो गाइस बास्केट में कुकिंग के लिए सिंपली ऑन कर दिया आपने इसको और उसके बाद टेम्परेचर और टाइमिंग अपने हिसाब से सेट करके फिर से ऑन एंड ऑफ यानी कि फंक्शन बटन को ऑन कर दें और कुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आती है गाइज ये ड्रिपिंग ट्रे। तो जब फूड कुक हो रहा होता है एयर फ्रायर में तो ड्रिप्स वगैरह गिरते हैं ना नीचे, तो वो डायरेक्टली एयर फ्रायर में ना गिरे, इस ड्रिपिंग ट्रे में गिरे, ताकि जब क्लीनिंग करनी हो तो आप सिंपली इस ड्रिपिंग ट्रे को क्लीन कर दें और एयर फ्रायर गंदा ना हो। और गाइज साथ ही में आता है ये रोटिसरी शाफ्ट। तो इस तरह की जो रोटिसरी वाली स्टिक होती है उसमें आपको ये शाफ्ट्स को सेट करना होता है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हम इंसर्ट करेंगे इसको और जो ये छोटे से नट्स दिए हुए होते हैं ना, इनको आपको सेट कर देना है जो होल्स दिए हुए हैं उनके साथ में, ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए एंड दी अदर साइड, राइट। तो ये हो गया हमारा रोटिसरी शाफ्ट। तो ये जो लेंथ वाइज वाला शाफ्ट है ना, होल चिकन वगैरह जैसे आपको रोस्ट करना है तो इसको चिकन के अंदर इंसर्ट कर देंगे और ये बिल्कुल फिट टू यूज़ हो जाएगा। तो इसको मैंने पेच टूल की हेल्प से हैंडल किया है। ओपन करेंगे हम एयर फ्रायर और इसको जो ये एयर फ्रायर के अंदर दोनों साइड नॉट्स दिए हुए हैं ना, इनमें इंसर्ट कर देंगे या इनमें हम सेट कर देंगे रोटिसरी रॉड को। वापस बंद करेंगे डिजिटल एयर फ्रायर को, फंक्शन पैनल पे जाएंगे
ऑन करेंगे इसको, टेम्परेचर टाइमिंग अपने हिसाब से गाइस सेट कर लीजिए और सिंपली जो रोटेसरी मोड है ना ऑटोमेटेड, उसको प्रेस कर दीजिए और ये देखिए किस तरह से रोटेट हो के कुकिंग पॉसिबल होती है इसमें। और बस जब कुकिंग हो चुकी होती है तो फेच टूल की हेल्प से ही हमें इसको बाहर निकालना होता है क्योंकि बहुत गर्म हो चुका होता है। फिर आते हैं ये सेट ऑफ पॉट मिट्स। तो गाइस गरम खाने को हैंडल करने के लिए ये एक प्रोटेक्शन शीट है जिससे कि हाथ जल वगैरह ना जाएं। फिर गाइस आता है ये स्क्यूअर्स का सेट, ये 8 स्क्यूअर स्टिक्स हैं। तो चलिए गाइस इसको सबसे पहले ना हम सेट कर लेते हैं। तो इसके लिए जो मेन स्टिक है ना सेंटर वाली शार्प, तो उसके दोनों तरफ ये स्टील वाले डिस्क हम सबसे पहले तो लगा देंगे स्क्रू की हेल्प से जो इसके साथ मिले हुए हैं। ये जो 8 स्क्यूअर्स दिए हुए हैं ना, इनको सेट करने के लिए ये देखिए दोनों डिस्क में स्पेस दिया हुआ है, एक में होल है और दूसरे में नॉट के जैसे बने हुए हैं। तो नॉट के साइड पे जो मुड़ी हुई सी स्क्यूअर की साइड है उसको हम सेट करेंगे और होल में पॉइंटेड साइड है यानी कि फूड इंसर्ट करने वाली साइड है, उसको हम होल के अंदर सेट कर देंगे। तो ये देखिए वीडियो में दिखाए गए तरीके से सारे के सारे स्क्यूअर्स हमने सेट कर दिए और ये देखिए स्क्यूअर सेट बनके तैयार हो चुका है। तो गाइज अभी ये स्क्यूअर रैक को हम कैसे इस एयर फ्रायर में सेट करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अगेन इसके अंदर जो नॉब बने हैं ना उसमें हमें सेट करना है, इसको ऑन करेंगे इसको, उसके बाद टाइमिंग एंड टेम्परेचर सेटिंग मैंने सेम रहने दी है और उसके बाद में हमें ये रोटेसरी मोड ऑन कर देना है और मैं बल्ब ऑन करके आपको इसकी कुकिंग भी दिखाती हूँ। 360 डिग्री यानी कि हर तरफ से कुकिंग होती है। साथ ही फ्रेंड्स ये जो रिमूवल टूल है ना, इसी से आपको इसको हैंडल करना है, अदरवाइज अगेन ये बहुत गर्म हो जाती है, इसलिए इसे टच नहीं करें। और साथ ही में गाइज ये है बैक साइड ऑफ द एयर फ्रायर। तो ये देखिए इसमें एयर वेंट्स बने हुए हैं, मतलब जब भी कुकिंग हो रही होती है ना तो हीट जो होती है वो यहाँ से रिलीज होती है, तो एग्जॉस्ट के जैसा आप समझ लीजिए इसको। इसलिए जब भी आप इसको कहीं पे भी प्लेस करें ना, इसको कवर नहीं कीजिएगा। साथ ही 5 एम्पियर प्लग के साथ आता है ये। तो गारो डिजिटल एयर फ्रायर के साथ में आती है एक रेसिपीज़ की बुक जिसमें वो सारी रेसिपीज़ हैं जिनको आप बड़े आराम से ये डिजिटल एयर फ्रायर में बना सकते हैं, और साथ ही में आता है इसका मैनुअल भी जिसमें सारे फीचर्स एंड फंक्शंस दिए होते हैं। तो चलिए गाइस कुछ एक रेसिपीज़ भी बना लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम फ्रेंच फ्राइज़ बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के आलूओं को लंबे लंबे फिंगर चिप्स या यूँ कह लीजिए कि फ्रेंच फ्राइज़ के शेप में कट करके ले लिया है। इसमें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, कुछ चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी चॉप करी हुई हरी धनिया और 1 बड़ा चम्मच ऑयल। सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है केज बास्केट, तो जिसके एक साइड में ना ये क्लिप के जैसी लगी हुई है। क्लिप को निकाल करके देखिए ढक्कन खुल गया इसका, और सारे के सारे फ्रेंच फ्राइज हम इसमें डाल देंगे, मतलब पोटैटोज डाल देंगे। इसके बाद वापस हम इसको बंद कर देंगे, चलेंगे एयर फ्रायर के पास, ओपन करेंगे इसको। तो सबसे पहले ड्रिपिंग ट्रे हमने रख ली है ताकि ये गंदा ना हो एयर फ्रायर। और अभी फेच टूल की हेल्प से हम इस केज बास्केट को ले जा करके सेट कर देंगे एयर फ्रायर के अंदर। वापस बंद करेंगे एयर फ्रायर को। ये देखिए मैंने ऑन बटन प्रेस किया, उसके बाद में हम जाएंगे डायरेक्टली फ्रेंच फ्राइज वाले ऑटोमेटेड मोड पे। राइट, मैंने यहाँ पे रोटेसरी मोड ऑन कर दिया है ताकि रोटेट हो के कुकिंग हो। और वापस मैंने ये ऑन बटन प्रेस किया है, ये देखिए शुरू हो गई कुकिंग। तो गाइज आप देख सकते हैं किस तरह से रोटेट हो करके फ्रेंच फ्राइज अच्छे से कुक हो रही हैं। तो ऑटोमेटेड टाइम इसमें लिया हुआ है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स हो चुके हैं गाइज। और अभी चलिए चेक करते हैं फ्रेंच फ्राइज। और निकाला हमने इसको फेच टूल से, एंड लुक एट दिस गाइज, कितनी बढ़िया बनी है फ्रेंच फ्राइज। तो केज बास्केट का ढक्कन खोल करके फ्राइज को हमने निकाल लिया एक प्लेट में एंड रेडी टू सर्व। इतने कम ऑयल में इतनी परफेक्ट फ्रेंच फ्राइज बनके तैयार हो चुकी हैं। तो चलिए गाइस दूसरी रेसिपी ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं चीज़ी ब्रेड कचौड़ियाँ। तो इसके लिए मैंने कुछ एक ब्रेड्स ले ली हैं और इनके सेंटर को हम एक ग्लास की हेल्प से ना राउंड सर्कल में कट कर लेंगे। अभी एक हमने सेपरेट कटोरी ले ली है और इसमें हम डाल रहे हैं हमारी चॉइस की सारी वेजिटेबल्स फाइनली चॉप करके। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़ा चम्मच प्याज, 2 बड़ा चम्मच पत्ता गोभी, 2 बड़ा चम्मच शिमला मिर्च, 2 बड़ा चम्मच टमाटर, हरी मिर्ची, थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया और 3 से 4 बड़ा चम्मच प्रोसेस चीज़। और टेस्ट के हिसाब से नमक एंड चिली फ्लेक्स हम इसमें ऐड कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। और अभी लेंगे ब्रेड वाले डिस्क और उसमें 1 बड़ा चम्मच ये फिलिंग रखेंगे सेंटर पे, इसके किनारों पे, यानी कि ब्रेड के किनारों पे थोड़ा थोड़ा वाटर अप्लाई कर लेंगे। दूसरा ब्रेड डिस्क इसके ऊपर रखेंगे और वाटर वाले हिस्से पे, यानी कि दोनों ब्रेड्स के किनारों को आपस में चिपकाते हुए जोड़ लेंगे। और ये देखिए ये ब्रेड की कचौड़ी बनके तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हमने सारी कचौड़ियाँ बना के रख ली हैं। ना ब्रेड के एक साइड पे हम थोड़ा सा बटर अप्लाई कर देंगे, बहुत कम बटर गाइस। और ये सारी की सारी कचौड़ियाँ मैं प्लेस कर दे रही हूँ मैश ट्रे के ऊपर। तो जो बटर वाला साइड था ना वो मैंने ट्रे के साइड पे रखा है और बिना बटर वाला ऊपर। और अभी वापस ऊपर हम बिल्कुल ज़रा सा बटर फिर से अप्लाई कर लेंगे।
तो अभी तक मैंने ड्रिपिंग ट्रे को क्लीन कर लिया है। तो इसको डालेंगे हम एयर फ्रायर में और अब इस मैश ट्रे को हम एयर फ्रायर के अंदर सेट कर देंगे। वापस इसका ढक्कन बंद करेंगे, ऑन करेंगे इसको। तो टेम्परेचर मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ 180 डिग्री पे और टाइमिंग मैंने 15 मिनट ही रहने दी है और बस इसको स्टार्ट होने देंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं कचौड़ियाँ। एंड लुक एट दिस गाइस। तो ये देखिए ग्लव्स पहन के मैं बाहर निकाली हूँ मैश ट्रे को और कितनी बढ़िया कचौड़ियाँ बनी हैं, एकदम बढ़िया गोल्डन कलर आया है इनमें और जब मैं इनको कट कर रही हूँ ये बेहद क्रिस्पी है। अगेन परफेक्ट रिजल्ट। तो गाइज अभी मैं इसका मोस्ट सॉट आफ्टर फीचर ट्राई करने जा रही हूँ, डिहाइड्रेटर। तो इसके लिए ये देखिए मैंने कुछ एक हर्ब्स ली हुई हैं। ये हैं पुदीने की पत्तियाँ और थोड़ी सी हरा धनिया की भी पत्तियाँ, दोनों फ्रेश हैं। तो गाइज जब सीज़न होता है ना तब तो ये चीज़ें बड़े आराम से मिल जाती हैं, लेकिन जब सीज़न खत्म हो जाता है ना तो बहुत मुश्किल होता है इनमें से कुछ भी मिलना। और इसीलिए बेटर ये रहता है कि हम इनको स्टोर करके रख लें पूरे साल के यूज़ के लिए। बहुत किफ़ायती पड़ता है ये। तो मैंने यहाँ पे मैश ट्रे ले ली है और इसके आधे पोर्शन पे पुदीना और आधे पोर्शन पे हरा धनिया डाल लिया है। तो अभी जा करके हम एयर फ्रायर में इसको इंसर्ट कर देंगे, वापस बंद करेंगे एयर फ्रायर को। ऑन किया मैंने इसको। इसके बाद डिहाइड्रेटर का जो प्री सेट मेन्यू वाली बटन है ना उसको मैंने प्रेस किया और अपने आप ही टाइम एंड टेम्परेचर सेट हो गया। तो गाइज करीब 30 मिनट का टाइम सेट था इसमें और 30 मिनट्स के बाद जब बीप बीप की आवाज़ आई तो चलिए हम चेक करते हैं, बाहर निकालते हैं मैश ट्रे को। एंड लुक एट दिस गाइज, एक्चुअली बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। जब मैं इसे हाथों के बीच में क्रश करी हूँ कितने आराम से क्रश हो रहा है, जैसे कि मार्केट में मिलते हैं ना सारे हर्ब्स के पाउडर, बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट आया है। एंड लुक एट दी कलर गाइज, धनिया का कलर देखिए बिल्कुल भी फेडेड नहीं हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट ग्रीन कलर है। उसी तरह से पुदीने का भी एकदम परफेक्ट कलर आया है। गाइज मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है इसका और इस फीचर के लिए मैं इसे डेफिनेटली 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट ज़रूर दूंगी। इस तरह से डिहाइड्रेट करके आप साल भर के लिए हर्ब्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स स्टोर करके रख सकते हैं। तो गाइज इस एयर फ्रायर को परचेज करने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इसकी लिंक पे क्लिक करके आप भी इसको परचेज करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है, आई एम श्योर बहुत पसंद आएगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।